तो आज का मुद्दा यही है कि मोदी के गले पड़ रहे हैं चिराग और चिराग के स्वाभिमान पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले चलिए अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। आज बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे अजफर शम्सी, साथ ही आपको बताएं कि एलजेपी नेता अशरफ अंसारी भी एलजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता भी अपनी बात रखेंगे, अनवर हुसैन आरजेडी के नेता भी अपनी बात रखते नजर आएंगे और निहोरा यादव जेडीयू नेता भी अपनी बात रखेंगे और तमाम मुद्दों पर एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं हम एलजेपी नेता अशरफ अंसारी जी से। अशरफ अंसारी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। ये जरा बताइए कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, और जब बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि यहां पर हमारा एलजेपी के साथ कोई सरोकार नहीं, फिर भी मोदी राग खत्म क्यों नहीं होता? आवाज गायब हो जा रहा है। चलिए उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अनवर हुसैन आरजेडी नेता भी बने हुए हैं। अनवर, बीजेपी की तरफ से साफ हो गया, नीतीश ने भी दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन चिराग नहीं मान रहे हैं। आपको इसके पीछे क्या राजनीति लगती है? देखिए, बीजेपी का डबल गेम है। पहले उन्होंने चिराग को उकसाया, नीतीश के खिलाफ खड़ा किया, एनडीए से वॉकआउट कराया, और जब चिराग उनके कहने पर अखाड़े में उतर गए तो उन्हें समझ में आया कि यह चाल हमें महंगी पड़ सकती है। नीतीश की अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। भाजपा जब भी जीती है बिहार में तो नीतीश की बैसाखी पर जीती है, तो अब वो जरा पंजा झाड़ना चाहते हैं। ये तो ऊपर से नजर आ रहा है, अंदर से गेम कुछ और भी हो सकता है। ये सारा का सारा तमाशा एक नूरा कुश्ती हो और सब एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग के तहत हो। जहां तक हमारे चिराग पासवान का सवाल है तो उनकी बिहार में कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जो सर्वे बता रहा है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आरजेडी साफ इलेक्शन जीत रही है। आरजेडी अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। 10 तारीख को हमारे तेजस्वी यादव शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए, इस चीज ने भाजपा को बखलाकर रख दिया है। बिल्कुल। तो अनवर साहब, बेशक आरजेडी किसी बात पर कंसिस्टेंट रहे या न रहे, लेकिन सवाल कोई भी हो, तेजस्वी की तारीफ जरूर आरजेडी की तरफ से की जाती है। चलिए अब बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगले गेस्ट का। हमारे साथ अब एलजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलजेपी नेता की अगर हम बात करें तो अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अप्रोच लेके चल रहे हैं तो उनकी तारीफ तो की जाएगी। चलिए, सवाल लेकिन मेरा ये था कि यहाँ पर चिराग की क्या राजनीति है इस तरह का डबल स्टैंड रखने का? चिराग की अगर हम बात करें तो वहां से बार बार इनकार किया जा रहा है कि हमारा एलजेपी के साथ सरोकार नहीं है, लेकिन वो जवाब तो आपने दिया, लेकिन बीच में चलिए तेजस्वी की आपने तारीफ की, अच्छी बात है। चलिए बढ़ते आगे, बातचीत करते हैं अजफर शम्सी साहब से। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजफर साहब, ये जरा बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिराग का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बीजेपी की बिहार में नीति यह है कि नीतीश फर्स्ट और नीतीश मस्ट। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों या अमित शाह साहब गृह मंत्री जी हों, पूरी पार्टी का स्टैंड साफ है। कोई इफ एंड बट नहीं है और किसी को मुगालते में और स्पेकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये बात कह दिया गया है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। सीटें ज्यादा आए या कम आए ये बहस नहीं है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो अब इसमें किसी भी तरह के मुगालते की जरूरत नहीं है। पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और यह भी क्लियर कट है कि भाई एनडीए के साथ जो रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो रहेगा, उसकी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से विकास और डेवलपमेंट केंद्र की सरकार और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में किया है, इसलिए ये बताइए कि एक तरफ तो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर जेडीयू की बात करें तो बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो जेडीयू को आपको बड़ा भाई मानना पड़ता है, आप जेडीयू के हनुमान बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में राम की भूमिका बीजेपी को मंजूर क्यों नहीं है? इतनी क्यों कंपलसरी है नीतीश कुमार आपके लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे ज्यादा उसके सदस्य हैं, भारत में उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। और ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जमाने से ही ये गठबंधन का प्रचलन चला। आज देश के अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, तो इसीलिए बात क्लियर कट है, कोई वन वर्ड नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस करती है कि आज देश नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है। और बिहार, फर्क साफ है, अगर आप 15 साल पहले जाएंगी तो बिहार की जनता अभी भी 15 साल पहले को नहीं भूली है। क्या आरजेडी के पास कोई स्टैंड है रोड के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए? असफर साहब, लेकिन चिराग ने तो तब बीजेपी का साथ दिया था जब जेडीयू ने किनारा कर लिया था। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान जी तो झारखंड में भी लड़े थे,